नीलम वाला बोर्ड है वो लगा हुआ है। पास हो चुका अपना फार्म सेंटर से और अपना काम है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये फार्म अपना पीछे बन रहा है। आ जाओ आपको दिखाते हैं। अभी वेल्डिंग का काम है वो चल रहा है। ऊपर छत का, नीचे शेड का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके छत का काम है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये है शेड। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। 50% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब सपना होता है कि वो फार्म बनाए, सस्ता बनाए, मजबूत बनाए, इफेक्टिव बनाए, मतलब वो बढ़िया से बढ़िया चीज बनाना चाहता है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर पोर्ट फार्म बनाओ या सिप फार्म बनाओ या कोई भी पशुओं का फार्म बनाओ या पिग फार्म बनाओ, तो उसमें आपको क्या क्या मतलब बचत है वो कहाँ आप कर सकते हो। कम खर्चे में आप बढ़िया से बढ़िया फार्म कैसे तो नीम से लगा के ऊपर तक का प्रोसेस आज लाइव आपको दिखाने वाला हूँ सब चीज। तो ये है शेड। मैं बताऊंगा कि दो शेड किस लिए बनाए। ये 100+5 का फार्म है दोस्तों। ये जमीन है वो 55 फीट चौड़ी है और 165 फीट है वो लंबाई है। लेकिन दिशा मेरे को यही रखनी थी क्योंकि अपने को पता है पूर्व पश्चिम दिशा है वो बेस्ट रहती है फार्म के लिए। लेकिन इसकी चौड़ाई 55 फुट ही है पूर्व पश्चिम में, तो अपने 50 फीट से ज्यादा शेड इसमें नहीं बना सकते। इसलिए मैंने क्या किया है, 50 फीट इधर और 50 फीट का फार्म ये बनाया है। और बीच में मैंने 40x50 की जगह बाड़े के लिए छोड़ी है और दोनों का जो मुंह है वो बाड़े की तरफ है शेड का। इसलिए 50x20 के दो फार्म बनाए। लगभग ये 2000 स्क्वायर फीट हो जाता है। अपने को एनएलएम में 100+5 के लिए 1800 स्क्वायर फीट शेड की जरूरत होती है। और बीच में जो खाली जगह है वहां पर ये 3 पेड़ भी आ गए इसके, तो ठंड भी रहेगी अंदर। तो दोस्तों अपने शेड की बात कर लेते हैं, कैसे क्या किया है। 2 फीट जमीन के अंदर नीम दी गई है। नीम समझते हो आप, जमीन के अंदर जो अपने ईंट लगाते हैं उनको नीम बोलते हैं। तो और ये 2 फीट ऊपर है, ये भराव मिट्टी डाल के अपने थोड़ा ऊंचा लिया गया है। क्योंकि आपको भी ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि पानी का जल भराव रहेगा तो आप ऊंचाई ले सकते हो उस हिसाब से। 1 फीट भी दे सकते हो, 2 फीट भी दे सकते हो, 3 फीट भी है वो भराव आप दे सकते हो दोस्तों। 2 फीट जमीन में 2 फीट ऊपर भराव, ये हमने दीवार है वो शुरू कर दी। तो दोस्तों ये जो पिलर है ये 14x14 इंच के है और ये नीम से ही स्टार्ट कर दिया था हमने। जहां से नीम स्टार्ट की वहीं से पिलर स्टार्ट कर दिया था। गेट का पिलर है, ये ऊपर तक जाएगा। ये 9 इंच का है, 9x9 का है ये गेट का पिलर है। और बाकी ये बड़े 14x14 के बड़े पिलर है। और ये दीवार दोस्तों हमने 4 इंच ईंट दी है, यानी कि 1 ईंट की दीवार है। और सीमेंट बजरी में इसकी चढ़ाई है। नीचे की जो चढ़ाई है भराव तक वो मिट्टी की चढ़ाई है, क्योंकि रद्दे इसमें चौड़े होते हैं। आप 14 इंच के रद्दे दे सकते हो, 9 इंच की भी दे सकते हो नीम के अंदर। और ये मिट्टी की चढ़ाई है क्योंकि मिट्टी में ही दबना है तो मजबूत रहेगा। और जो अपने भराव से ऊपर का जो रद्दा है वो सीमेंट बजरी में। तो आप पैसा कहाँ बचा सकते हो, पैसा ऐसे बचा सकते हो दोस्तों। जो ईंट आपकी मिट्टी में दबनी होती है वो आप 3 नंबर ईंट भी, 2 नंबर 3 नंबर ईंट भी लगा सकते हो। क्योंकि मिट्टी में दबी हुई ईंट है वो कैसी भी क्वालिटी की वो कभी खराब नहीं होती है। हवा के संपर्क में जो ईंट होती है वो ईंट आप 1 नंबर बढ़िया ईंट है वो लगाओ। ये ईंटें खराब होने का डर रहता है हवा में जो ईंटें रहती है। तो ये ईंट आप 1 नंबर ईंट है वो बढ़िया ईंट है वो लगाओ, ठीक है ना। 4 इंच का रद्दा यानी 1 लाइन का रद्दा है। और जो नीचे का जो रद्दा है जमीन के अंदर है वो 9 इंची का यानी डबल ईंट का रद्दा है। और जो पिलर है वो 14 इंची के दोस्तों। कल इसमें मिट्टी डलवा दी है, भराव इसमें हो गया है और दोनों शेड का काम है वो लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो आपका सपना था कि सर आप अपना शेड दिखाओ बन रहा है या नहीं बन रहा है एनएलएम में। तो शुरू से ये प्रोसेस है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसमें नीम का काम से लगा के और यहां तक का जो काम हुआ है वो। अब दोस्तों बात करते हैं अपने इसमें अपने चैनल क्या क्या कहां कहां दिए हमने। कैंची जिसको बोलते हैं, ये कैंची है दोस्तों, दिखाते हैं आपको। आज मिस्त्री वो लगा हुआ है और ये देखो ये कैंचियां बनी हुई हैं दोस्तों। ये कैंचियां लगाई जाएंगी
साइड के चारों तरफ लगाई जाएंगी और बीच में भी ये कैंची है वो लगाई जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, ये जो चारों ओर कैंची है, मतलब यहां पर भी पूरी ये 50 फीट तक कैंची आएगी, ठीक है ना। पीछे भी ये पूरी 50 फीट कैंची आएगी और साइड में भी ये कैंची आएगी दोनों तरफ है। और बीच में जितने भी पिलर है, जो पिलर है इस पर ये 20 फीट की कैंची आएगी, हर पिलर पर 20 फीट की कैंची आएगी। और कैंची के ऊपर 3 जो पाइप है वो सिंगल दिए जाएंगे मजबूती के साथ। तो पाइप कितना कैसे काम में लिया, मतलब कौन सी वजन का पाइप आपने काम में लिया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। 1.5 बाई 1.5 का पाइप है वो आप काम में ले सकते हो। और वजन रखो आप लगभग 13 किलो 12 किलो वजन 20 फीट की लेंथ में आएगा। ये देखो ये पाइप है 1.5 बाई 1.5 का, ये 1.5 बाई 1.5 का पाइप है, यानी कि 1.5 इंची तो मोटा है और 1.5 इंची से ये चौड़ा है, चौरस पाइप है। और ये पाइप अलग है दोस्तों, ये बीच में जो अपने कैंची के बीच में जो अपने जो जिसको बोलते हैं ये स्पॉट लगाते हैं बीचों बीच, ये जो स्पॉट लगेगी ये आप 1 बाई 1.5 का दे सकते हो। यानी ये 1.5 बाई 1.5 की जरूरत नहीं है, 1 बाई 1.5 का दे सकते हो। यानी 1 इंच चौड़ा है, 1 इंच इधर दिखाओ, 1 इंच चौड़ा है प्लस ये 1.5 इंच है वो मोटा है। तो इसके जो बीच में अपने जो सीढ़ियां बनती है ना, सीढ़ियों के बीच में चढ़ने के लिए बनाया जाता है, ये देखो बीचों बीच ये आप दे सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पैसे की बचत कर सकते हो, बढ़िया बनेगी। साइड के बीचों बीच अपने कैंची के ऊपर जो सिंगल पाइप लगेगा वो थोड़ा मोटा देना। फिर उस बीचों बीच के दोनों साइड में पाइप और आएगा, वो आप ये 1.5 बाई 1.5 का दे सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना 20 फीट लेंथ हो और 1.5 बाई 1.5 इंच का मोटाई पाइप हो कैंची के अंदर। और वजन आप 9 किलो वजन का मत देना, ठीक है। आपका मतलब पूरे साइड में ये मानो 100 फीट के में 10-12 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा पूरे काम में। तो अड़की चीज है वो मत लगाना, क्योंकि जो साइड की छत है वो पूरी उसी पर डिपेंड होती है। ऊपर टीन शेड वगैरह लगाओगे, इसमें सीमेंटेड टीन लगाएंगे और आगे का जो वर्क होगा वो पूरा वर्क आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ये अपना शेड का काम है चल रहा है। तो आपको इसमें और क्या चीज जानकारी चाहिए, बहुत से लोग ऐसे है कि सर हमें बताओ शेड कैसे बनाना है, तो ये जो काम है वो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि अपनी जमीन खड्डे में और जल भराव हो सकता है, आप 2 फीट 3 फीट भराव भी दे सकते हो उसके अंदर। और भराव के ऊपर जहां थैली अपनी शुरू होती है पैर रखने वाली, वहां से 3 फीट आपको दीवार देनी है दोस्तों। ये 3 फीट हाइट की दीवार देनी है। ये जो हाइट है दीवार की ये 3 फीट देनी है। यानी जब ये पिलर निकालो ना आप, तो साथ में चिनाई में साथ में पिलर लेके चलो, ताकि ये जॉइंट है वो बीच में ना रहे। अब यहां तक तो आपको पता है कि 9 इंची रद्दा है, यानी 9 इंची रद्दा है। और ईंट में इसमें 2 नंबर या खंगर ईंट है वो लगी हुई है। अच्छा कितनी ईंट लगी वो बता देता हूं आपको। तो दोस्तों इसमें लगभग 15,000 ईंट है वो लग गई है, क्योंकि इसमें 2 फीट भराव भी है दोनों साइड में और 2 फीट नीम भी है। तो 4 फीट तो वो हो गई, प्लस 3 फीट ये हाइट है, 7 फीट दीवार हो गई और ये पिलर हो गए। लगभग 15,000 ईंट है वो आराम से इसमें लग गई है साइड में। जिसमें ये मान के चलो कि 6,000 ईंट है वो, 6 से 7,000 ईंटें आप नीचे 2 नंबर 3 नंबर काम में ले सकते हो। जो नीम के अंदर जमीन के अंदर आएगी वो ईंटें, वहां पर आप पैसा बचा सकते हो। तो हमारे ठेकेदार आ चुके हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त है, हम क्लासमेट थे और साथ ही पढ़ते थे साथ ही खेलते थे। तो मेरा शेड का काम है ये दोनों कर रहे हैं। ये मुकेश कुमार है, ये धर्मपाल है और ये विनोद है। ये तीनों बचपन से हम साथ में ही खेलते आए। ये तो चलो बहुत छोटा है, मेरा स्टूडेंट रहा है, मैंने पढ़ाया इसको, लेकिन ये दोनों मेरे बचपन में हम साथ ही खेलते थे और साथ ही पढ़ते थे। तो मेरा जो चिनाई का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये दोनों मिस्त्री कर रहे हैं। आपने देखा होगा काम कितना शानदार किया इन दोनों ने। कुछ तो ठेकेदार है, दूसरा ये कि दोस्त का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने A1 काम किया है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं क्योंकि बचपन के दोस्त है, वो है नहीं, बढ़िया तरीके से मिलके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी है ना किसी जानकार से, बढ़िया कारीगर से काम करवाना, लालच मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ये काम बार बार नहीं होता। आपका 4 से 4.5 लाख रुपए अगर शेड में खर्च हो रहा है तो आपको बढ़िया से बढ़िया काम करवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको और बाकी जानकारी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ बनाने वाले हैं अपने बीच के अंदर, दोनों साइड के बीच के अंदर पानी का कुंड, जिसको आप टांका भी बोलते हैं। राजस्थान में भी 2-3 नाम है इसके, अदर स्टेट में भी और कुछ नाम बोलते होंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे। जो जमीन के अंदर खोद के पानी स्टोरेज के लिए बनाया जाता है, वो हम यहाँ दोनों साइड के बीच में बनाने वाले हैं। और दोनों साइड का यानी कि 2000 स्क्वायर फीट छत का पानी है वो इस टांके के अंदर, कुंड के अंदर अपने इकट्ठा करने वाले हैं। ये 10 बाई 20 की अपने कुंड बनाने वाले हैं, 10 फीट चौड़ी और 20 फीट जिसकी गहराई रहेगी। दोनों का पानी इसके अंदर आएगा। तो यहाँ राजस्थान में बारिश का पानी इकट्ठा करने की हजारों साल से परंपरा रही है, तो वो परंपरा भी हम कायम रखेंगे। जो मीठा पानी है वो यहाँ स्टोरेज करेंगे। प्लस मैंने शेड को इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि ये 3 जो पेड़ लगे हुए इसके अंदर, वो पेड़ बीच के अंदर बाड़े में रहे। जब बकरियां यहाँ खुले में चरेंगी यानी बाहर आएंगी तो देखो इनकी छांव रहेगी। राजस्थान में 10 महीने के लगभग गर्मी रहती है,
तो यहाँ पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है दोस्तों। ये देखो, ये बीच में खेजड़ी का पेड़ लगा हुआ है। ये है लगभग 6 से 7 साल पुराना। 7 साल में इतना पेड़ खेजड़ी का हो जाता है। और वो दोनों जो बेरी वाली झाड़ी होती है वो लगी हुई है। और ये दोनों ये ना चारे के रूप में खूब ज्यादा बकरियां पसंद करती है। उनका फेवरेट भोजन है, यानी कि जिसको लौंग बोलते हैं खेजड़ी की, वो लौंग नीचे गिरेगी, मेरे को यानी कि डालने की भी जरूरत नहीं है। ये जैसे ही पकेगी लौंग नीचे गिरती रहेगी, बकरियां चरती रहेंगी। और इसके साथ में बेर भी लगेंगे, प्लस इनके पत्ते भी हैं। वो भी राजस्थान के लोग तो समझते हैं, पल्ला बोलते हैं झाड़ी के जो पत्ते होते हैं उनको, कांटे वाली झाड़ी के। ये भी बकरियां बहुत ज्यादा पसंद करती है। और दोस्तों पीछे वाले साइड के भी देखो, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं छांव के लिए। मतलब इस पर खूब ज्यादा अच्छी छांव रहेगी, तो इससे गर्म नहीं होगा दोस्तों। हाइट कितनी दी है? लगभग आगे की तरफ हाइट 10 फीट रखी है हमने, और पीछे की तरफ 9 फीट रखी है। सर ऐसा क्यों रखा? क्योंकि ये 3 फीट दीवार आ गई, तो हमारे यहाँ तो जाली की चौड़ाई है वो 6 फीट आती है। तो 3 फीट दीवार हो गई, और 6 फीट जाली लगने के बाद ये पूरा 9 फीट कवर हो जाता है। और जो 10 फीट जो ऊंचाई है वो आगे की तरफ है, तो इसमें 1 फुट गैप रहेगा। तो उसमें जो फाइबर सीट आती है वो हम लगा देंगे कैंची के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी हाइट वगैरह है। बाकी इसमें कितना क्या खर्चा है मैं आपको बता देता हूं। देखो पैसा, देखो नहीं बताऊंगा, पैसा इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप कहोगे कि सर हमारे यहाँ तो इतने की सीमेंट मिलती नहीं है, हमारे यहाँ तो इतने का सरिया मिलता ही नहीं है। मतलब पूरे देश में अलग अलग है, लेकिन मेरा जो रेट है वो बता दूंगा आपको। हाँ बता देते हैं पूरा। मेरे लगभग 15,000 ईंटें इसमें लगी हैं। और यहाँ जो ईंट का भाव है, 1000 ईंट का 5,000 रुपए है एवरेज। 1 नंबर ईंट का बढ़िया ईंट है वो 5,000 रुपए। तो 15,000 ईंट है, तो ये मान के चलो 15 5 75, यानी 75,000 रुपए की ईंट इसमें लग चुकी है अब तक। और चिनाई के अंदर इसमें 16 कट्टे सीमेंट के लग चुके हैं। चिनाई में 16 कट्टे सीमेंट के लग चुके हैं। और क्रेशर लग चुकी है इसकी चिनाई में लगभग 65 क्विंटल क्रेशर है वो अब तक लग चुकी है। और इसके बाद में लोहा, हम लोहा, ये पूरा लोहा कितने का लेके दोस्तों, और भी काम चल रहा है, उधर भी लोहा पड़ा है, जो खड़े पाइप है वो भी है। ये लगभग ये मान के चलो 900 केजी लोहा लेके आए हम, क्योंकि हमने जो वजन है वो अच्छा रखा है, यानी पूरा हल्का फुल्का नहीं बनाया। 9 क्विंटल है। हाँ 900 केजी का 9 क्विंटल हो गया। ये आया लगभग हमारे यहाँ 64,000 रुपए का दोस्तों। 64,000 रुपए का लोहा लेके आए, ठीक है। और लगभग 75,000 की इसमें ईंट लग चुकी है। और ये मान के चलो मेरे हिसाब से क्रेशर और सीमेंट दोनों मिला के इसमें लग जाएंगे लगभग 30,000 रुपए की क्रेशर और सीमेंट इसमें आराम से लग जाएगी। सर इसके अंदर आपने तो बनाने के लिए ठेका दिया है ठेकेदार को, वो क्या रेट है? हाँ वो लगभग ये मान के चलो कि अलग अलग रेट, सब जगह अलग डिमांड के आधार पर है। राजस्थान में 35 रुपए से फुट से लगा के 50 रुपए फुट तक की मिस्त्री मिल जाते हैं ठेके, यानी कि उनका काम है चिनाई का प्लस लिपाई का। वो 35 रुपए से 50 रुपए स्क्वायर फीट का उसमें खर्चा लेते हैं। वो कभी भी करे, उनका मजदूर वगैरह सब कुछ उनका होता है, चिनाई वगैरह सब में अपने को मटेरियल देना है, खाना वाना सब कुछ उन्हीं का होता है। तो उसको ठेके पर बोलते हैं काम देना। मजदूरी में भी आप करवा सकते हो, लेकिन दोपहर का समय है, गर्मी का मौसम है, मजदूरी की बजाय मैं ठेके पर देना आपको मतलब अच्छा बताता हूँ कि आप निगरानी करो, बाकी ठेके पर दे दो, अच्छा रहेगा बनाने में। और दोस्तों अभी ये अपने अब इसका क्या प्रोसेस करने वाले, अभी चिनाई हो गई इसकी, अब लोहे का काम है। वो अपने ये जो नीचे वाली जो है ना चैनल, वो 1.5 फीट चौड़ी दी है हमने, यानी 1.5 फीट चौड़ाई है। जो खड़ी चैनल आएंगी साइड की तरफ, वो पूरी इन पिलर के अंदर लगेंगे। अभी पिलर पूरे नहीं निकले हमने, अभी कोई 7 फीट है, कोई 7.5 फीट है, इस तरीके से पिलर अभी निकाले, क्योंकि जो कैंची बनाई हुई है वो पिलर के अंदर चिनाई में आएगी दोस्तों। कैंची खड़ी करेंगे और चिनाई में साथ में चिनेंगे, वो मिस्त्री का काम है। ये चैनल कैंचियां लोहे का काम पूरा वेल्डिंग वगैरह सब होने के बाद फिर इस पर हम सीमेंटेड टैंड डालेंगे। हम लेके आएंगे इसमें 12 फीट की टैंड, यानी कि 12 फीट 24 फीट लंबाई की। हालांकि साइड पूरा 20 फीट है, और 1 फीट इसमें टैंड का आपस में चढ़ावा आ जाएगा। पीछे अपने 1 फीट चढ़ावा आ जाएगा, तो 20 फीट और 1 फीट 21 फीट हो गया। और अपने बच गई 3 फीट बच गई। तो 3 फीट में क्या है कि 1.5 फीट का दोनों तरफ छज्जा आ जाएगा इसमें, यानी दोनों तरफ जो साइड में रखते हैं ना, पानी अंदर नहीं आए उसके लिए। तो वो 3 फीट 1.5 फीट वो बन जाएगा दोस्तों। तो पूरा काम है वो चलता रहेगा, आपको अच्छे से दिखाते रहेंगे। अभी तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ तक का जो वर्क है वो दिखाना चाहिए, सारी चीजें बतानी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ सीमेंट है वो लगभग 350 रुपए हमारे यहाँ राजस्थान चूरू जिले में 350 रुपए एक मतलब सीमेंट के कट्टे का 50 केजी का लगता है। दूसरी बात क्रेशर है, जिसको बजरी बोलते हैं, क्रेशर बोलते हैं, वो 85 रुपए अभी 85 रुपए, कभी सस्ती हो जाती कभी महंगी, लेकिन अभी 85 रुपए क्विंटल हाँ ये चल रही है। और ईंट मैंने आपको बता दिया 5,000 रुपए के लगभग 1,000 ईंटें आती है, जो 1 नंबर ईंट होती है बढ़िया। आपने वेल्डिंग का काम कैसे दिया?
वेल्डिंग का काम मैंने दिया है 14 रुपए केजी, यानी कि कितना भी वजन हो, जो हम लेके आए हैं वजन वो सारा पर्ची में लिखा हुआ है। तो हमने ये लगभग 13-14 हजार रुपए बनेंगे इसके, कहने का मतलब दोनों साइड का जो मजदूरी का काम है लोहे का, वो 13 से 14 हजार रुपए में हो जाएगा। 14 रुपए केजी हमने इसको वजन के हिसाब से दिया, बाकी वो दिन में कभी करे कितना भी करे उसका काम है, हमने तोल के आधार पर उसको काम दे दिया वेल्डिंग का। मशीनें वगैरह सब कुछ उसी की है। और ये दोस्तों जनरेटर है, क्योंकि इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप बिजली आपूर्ति आपकी यहाँ कम आती है, 220 पूरी नहीं आती है, तो उससे आपको वेल्डिंग नहीं करनी है। कारण बताऊं, ये जो वेल्डिंग मशीन है वो ज्यादा गर्म नहीं होगी, हिट नहीं होगी, और ये ज्यादा है ना पिघलेगा नहीं, तो जो आपकी वेल्डिंग होगी वो कच्ची हो जाएगी दोस्तों। डिम लाइट में अगर वेल्डिंग करोगे तो कच्ची वेल्डिंग होगी, जिससे आपके टांके भविष्य में कभी भी खुल सकते हैं। तो आपको लाइट के लिए या तो 220 पूरी लाइट आती हो आपके वहां पर, या फिर आप जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ये है दोस्तों 40 किलोवाट का जनरेटर, यानी इससे 4 से 5 वेल्डिंग मशीन है वो आसानी से चलाई जा सकती है। हम जो मशीन चला रहे हैं उस मशीन का इस जनरेटर पर कोई असर नहीं होता दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा हेवी लोडेड जनरेटर है, वो सेल्फ स्टार्ट है, यानी वो हैंडल वाला नहीं है, सेल्फ से स्टार्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वेल्डिंग है वो पूरी अच्छी तरीके से हो, बिल्कुल इसमें मतलब कमजोरी ना आए वेल्डिंग में। और अपना नेपियर लगभग 2 महीने का हो चुका है दोस्तों। अभी इसमें कटिंग करेंगे, हालांकि थोड़ी ग्रोथ है, लेकिन कटिंग करने के बाद ये फिर से दोबारा ग्रोथ होगी इसकी, तो बहुत ज्यादा। अभी ये फैल रहा है दोस्तों, देखो ना, यहां से कटिंग कर देंगे इसकी, तो इसमें 40 से 50 जो कलमे हैं वो एक साथ निकलेंगे, फिर ये पूरी तरह से आपस में मिल जाएगा दोस्तों। अपना पहला वीडियो आया था उसमें देखा होगा, बिल्कुल छोटा छोटा था, अभी 2 महीने की ग्रोथ हो गई। राजस्थान में अभी गर्मियां बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है, डेली पानी की जरूरत पड़ती है इसको दोस्तों। दवाई वगैरह डालने की जरूरत नहीं, लेकिन खाद और पानी है वो डेली देना है। हमारे यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है कि बिल्कुल मीठा पानी है, यानी कि नए मीठा है नए खारा है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पानी में, उसके बाद भी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है नेपियर, बहुत बढ़िया तरीके से। कौन कौन कहां से ये वीडियो देख रहा है पूरे भारत में, आप कहां से वीडियो देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताएं कि आपका स्टेट कौन सा है और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। और ये अपना ट्रेनिंग सेंटर भी बनने वाला है साइड के बाद में, यहीं पर अपने जो क्लास का हॉल है वो बनने वाला है, ऑफिस वगैरह, यानी ट्रेनिंग सेंटर पूरा यहीं डेवलप होने वाला है। तो भविष्य में आपका टूर भी यहाँ हो सकता है, वो आने वाला टाइम होगा, उससे भी बता देंगे। और उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, जिनका एनएलएम में फार्म पास हो चुका है, किसी का सेट बन रहा है। आप बहुत जल्दी मतलब वो इस हेल्पलाइन भी शुरू करने वाले हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेल्पलाइन सारी चीजें शुरू करेंगे। हम किसानों के लिए तत्पर रहते हैं 24 आवर से। व्हाट्सएप पर आपके हजारों मैसेज डेली आते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस पर रिप्लाई दिया जा सके और उनको हर तरीके से मदद की जा सके। लेकिन हम क्या है कि टीम छोटी है, तो इसलिए ज्यादा हम नहीं कर सकते फोकस, लेकिन फिर भी सबका रिप्लाई देते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तो जरूर करना है। आप कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक फुल पावर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।